Assalamu alaikum. Welcome again. You are watching American Accent for Subcontinent. I am your tutor Tariq Farooq. You will be thinking that I ran away because I took a long gap. But this is not way. Unfortunately, I got flu, weather flu. So I'm sorry that I came after a few days. Thank you very much for your patience. Okay. Now let's move again. तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे वॉइसलेस टीएच। पहले हमने पढ़ा था इनिशियल वॉइसलेस टीएच, बाद में हमने पढ़ा था मीडियल वॉइसलेस टीएच। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनल वॉइसलेस टीएच। आप सोचते होंगे कि ये तो बड़ा बोर सा कोर्स है, मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि जितने ये स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट होते हैं जो हज़ारों की फीसें लेते हैं और लोग लंबा लेके जाते हैं, उनमें यही कोर्स पढ़ाया जाता है। जो लोग इसको ज़रा पेशेंसली, इसको शौक़ से सीखते हैं, वो सीख जाते हैं, और जिनको बोरियत महसूस होती है वो बीच में छोड़ भी जाते हैं। तो अगर आपको शौक़ से इंग्लिश अच्छी, स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल सीखने का शौक़ है तो आप इसके साथ जुड़े रहिए, छोड़ना नहीं है। ये सिर्फ जो टीएच का वर्ड है, इसमें यही सिर्फ लंबा लफ्ज़ है। यही जो लेसन है टीएच के, ये इसमें मुश्किल तरीन है। इससे पहले जो थे वो भी बड़े आसान थे, जो आने वाले हैं वो भी बड़े आसान और इंटरेस्टिंग होंगे। तो इसलिए ये जो है टीएच, ये आज आखिरी है, इसके बाद आपको बोरियत नहीं होगी। तो लेट्स मूव। तो पहले जैसे मैंने बताया था कि टीएच में एक तो ये है कि आपने ज़बान जो है जब टीएच के लफ्ज़ बोलना है, चाहे वो वॉइस्ड है चाहे वॉइसलेस है, उसमें जो है आपने ज़बान दांतों के अंदर रखनी है। दा, था, दम, जैम, समझ गए। इसके बाद थोड़ी सी हवा भी निकलनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। आज जो है फाइनल वॉइसलेस है, यानी जहाँ पे वॉइसलेस टीएच वर्ड के एंड में आता है। मिसाल के तौर पर बात, बात, क्लाथ, क्लाथ, फैत, फैत, मैथ, मैथ, माउथ, माउथ, नॉर्थ, नॉर्थ, मिथ, मिथ, टीथ, टीथ, both, both,
earth, earth, youth, youth, underneath, underneath, Beth, Beth, birth, birth, क्लियर हो गया? यानी जो भी मैंने वर्ड बोले हैं आखिर में था की आवाज़ आ रही है। क्लियर? ओके। अब हम आगे बोलते हैं, कुछ सेंटेंस बोलिए, सेंटेंस। ठीक है? प्रैक्टिस सेंटेंसेस। Taking a bath is relaxing. Taking a bath is relaxing. Our faith can help us overcome challenges. Our faith can help us overcome challenges. Faith, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको हम खीन बोलते हैं, कैन कैन नहीं बोलते, खीन। So our faith can help us overcome challenges. For healthy teeth, you must brush and floss daily. For healthy teeth, you must brush and floss daily.
We sat in the eighth row of the theater. We sat in the eighth row of theater. ये है in the. In the. We sat in the eighth row of theater. यहाँ पे मैंने दी बोला है, यहाँ पे दा बोला है। तो ये दी और दा, इसमें डिफरेंस क्या है, ये कहाँ पे लगता है, ये आने वाली वीडियो में आएगा, डोंट वरी। तो ये है थिएटर, जिसको हम अपनी उर्दू में थिएटर बोलते हैं, इसको अमेरिकन वर्ड में थिएटर ही बोलते हैं। We sat in the eighth row of the theater. We will both need to go south down the street. Both south. Both south. We will both need to go south down the street. Clear? Beth. Beth found a phone. Beth found a phone booth. Beth found a phone booth. The cloth underneath my bed is red. The cloth underneath yes, the cloth underneath my bed is red.
personal growth develops with each new challenge. The personal growth develops with each new challenge. ये जो है लफ्ज़ विद, इसमें टी एच एंड में आएगा, वॉइसलेस हो, इसको दाई बोलते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इसको हमने विथ नहीं बोलना, इसको विद ही बोलना है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया। तो ये आप याद रखना है कि विद जो है ये एक एक्सेप्शन है, ये वॉइस्ड है या वॉइसलेस टी एच है, ये दाई बोला जाएगा इसको विद, इसको विथ नहीं बोलेगा, विद। तो पर्सनल ग्रोथ develops with each new challenge. अब ठीक है, या आप इसको नोट कर लीजिए। ज़रा लाइट का प्रॉब्लम था, इस पर शेड आ रहा था, इसका कोई हल नहीं अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा था। एनीवे, एक्सक्यूज मी। माय फेवरेट my favorite subject in grade, my favorite subject in 5th grade was math. My favorite subject in 5th grade was math. 5th, math. Last one. Adults have 32 teeth in their mouth. Adults have 32 teeth in their mouth. Correct? Okay. So let's go to now practice paragraph. Paragraph. Okay? Mrs. Rath and Smith. Mrs. Rath and Smith had always wanted children.
So when she realized she was pregnant with twins, she was filled with mirth. अब इसमें दो बार विद आया है, तो ये एक्सेप्शन है, इसको विद बोलेंगे, नॉट विद। तो इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ड आया, मर्थ। तो when she realized she was pregnant with twins, she was filled with mirth. With both embryos growth, she saw the girth of her abdomen expand. Then in the ninth month of her pregnancy, it was time to give birth. Okay? Ninth month and birth. ये वो वर्ड है जिसमें TH वॉइसलेस आ रहा है. So then in the ninth month of her pregnancy, it was time to give birth. Okay?
ठीक है। On May 10th, sorry, on May 10th, on May 10th, 1967, Mrs. Ruth Smith gave birth to a girl and a boy whom she named Beth and Seth Smith. क्लियर? कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों कोई भी चीज़ हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तो उस वक्त तक ये मुश्किल ही लगती है। तो आप इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करें, 4 दफ़ा करें, 5 दफ़ा करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आपके लिए आसान नहीं होगा। तो दोस्तों TH का जो वर्ड है ये आज एंड हो गया है। अगर आप TH आपको अच्छा नहीं लग रहा था तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये आज इसका लास्ट लेसन था। कल अगली वीडियो में हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन।